आध्यात्मिकता की पवित्र यात्रा पर कई साधक खुद को एक छाया का सामना करते हुए पाते हैं, भय और असुरक्षा का एक निरंतर बादल। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अनगिनत दिलों में गूंजता है, मैं इन बोझों को कैसे उतार सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जब यह गहरा प्रश्न सद्गुरु तक पहुँचता है, तो उनका उत्तर आश्चर्यजनक और मुक्तिदायक दोनों है। वो कहते हैं कि आपको अपने भय और असुरक्षाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे वास्तव में बाहरी शक्तियां नहीं हैं। वे आपकी खुद की बनाई हुई हैं। ये भावनाएं स्वाभाविक रूप से हमारी भौतिक पहचान के साथ हमारे जुड़ाव से उत्पन्न होती हैं, एक पहचान जो अस्तित्व के भव्य ताने बाने में केवल एक छोटा सा धागा है। जब हम अपने अनुभव को भौतिक और मानसिक तक सीमित कर लेते हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है, जिससे भय और असुरक्षा लगभग अनिवार्य साथी बन जाते हैं। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है, तो हमें शायद इस अंतर्धारा का एहसास भी न हो। लेकिन जब तूफान आते हैं, जब जीवन उलट-पुलट हो जाता है, तो ये छिपे हुए भय और असुरक्षाएं सतह पर आ जाती हैं, हमें सताने लगती हैं। वे हमेशा से वहीं थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं। इस भय और असुरक्षा से मुक्ति का सच्चा मार्ग उन्हें लड़ने में नहीं, बल्कि भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जीवन का अनुभव करने में निहित है। सद्गुरु समझाते हैं कि यही आध्यात्मिक बनने का सार है। लेकिन स्पष्ट रहें, यह मंदिरों में जाने या केवल सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करने के बारे में नहीं है। सच्ची प्रार्थना केवल श्रद्धा का कार्य नहीं है, यह होने की एक अवस्था है। यह प्रार्थनामय बनने के बारे में है। जब आप वास्तव में प्रार्थना के भाव में होते हैं, तो आप खुद को एक ऐसे अनुभव के लिए खोलते हैं जो भौतिकता से परे हैं। उस गहन जुड़ाव में भय और असुरक्षा बस घुल जाते हैं, क्योंकि भय तो बस एक अतिसक्रिय अनियंत्रित मन की रचना है। अपने भीतर की असीमता को अपनाएं। सीमाओं से परे जीवन का अनुभव करें। वास्तव में प्रार्थनामय बनें और अपनी सहज स्वतंत्रता को खोजें।